नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कॉपर और जिंक में आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, हालांकि अभी भी कॉपर की खासतौर पर बात की जाए तो मोमेंटम बना हुआ है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, किस बेस मेटल में खरीदारी या बिकवाली की जा सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, हमने सोने चांदी की रफ्तार देख ली, कॉपर की भी रफ्तार देखी। जब 923 का लेवल टूटा, क्रॉस किया, यानी जो रेजिस्टेंस था, उसके बाद हमने 960 तक कॉपर को जाते हुए देखा। उसके बाद 1026 तक प्राइजेस जाती हुई दिखाई दी। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ी सी गिरावट आई, कूल ऑफ भी हुए प्राइजेस से। अब क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को कॉपर में, स्पेशली सर आपका क्या व्यू रहेगा? कॉपर पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन अभी भी मुझे पॉजिटिव लग रही है। कोई इसमें बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट अभी देखने को मिल सकती है। 1000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक 1000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक फर्दर अपसाइड रैली नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि 980 975 तक के अभी लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं, वहां से वापस एक खरीदारी की राह रहेगी। अभी हम लोग कॉपर को देख रहे हैं 987 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल रहेगा? कॉपर में अगर उछाल मिलता है तो 994 के आसपास में बिकवाली करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसमें 1000 का लगा के रखिए। टारगेट नीचे में हमें वापस से 980 तक देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग देखकर चल सकते हैं, नोट डाउन करके चल सकते हैं। 994, यानी यहाँ से 7-8 रुपए की अगर उछाल आती है तो वहाँ से बेचकर चलना है। टारगेट जो रखना है 880 का रखना है। स्टॉप लॉस 1000 रुपये का लगाकर चल सकते हैं। जी सर, टारगेट इसमें 980 का रहेगा, 880 गलत लिखा गया है। ठीक है। यहाँ पर कॉपर का जो बात करें तो 994 से बेचकर चलना है, 980 का टारगेट रखना है, 1000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। मैंने दर्शकों को वापस से दोहरा दिया, तो उसको आप लोग ध्यान में रखकर ही पोजीशन बनाए। सर, आपने एक रिपोर्ट भी शेयर की थी कॉपर को लेकर, और कई सारे अनुमान भी आए हैं कि आने वाले समय पर कॉपर की प्राइजेस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या यहाँ से अगर अगले साल की बात करें, सप्लाई और डिमांड की भी चीज़ें निकल कर आई हैं, क्या यहाँ से 1100-1200 या निकल की जो प्राइजेस है 1300 का लेवल, वो भी क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा क्या कॉपर में? देखिए, कॉपर एल्यूमिनियम ये दो ऐसी कमोडिटीज हैं जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। जिंक भी है, लेकिन जिंक के अंदर जैसे मैंने पहले बोला था कि अभी एक रिसर्च चल रही है, क्या सिल्वर की जगह इसको सब्स्टिट्यूट में यूज करा जा सकता है। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तो आने वाले टाइम में जिंक में बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होती हुई नजर आएगी। जो अभी थोड़ा सा स्लगिशनेस है, एक हमने देखा था बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी, जहां पे हमने 910 925 से हमने बाय दिया था और 1118 तक के टारगेट दिए हुए हैं। लेकिन 1026 के बाद में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये केवल एक कंसोलिडेशन रहने वाला है। आने वाले टाइम में वापस से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे सिल्वर के अंदर हमने देखा है लगातार धीरे 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 करके उसकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती नजर आ रही थी, और आज हम देख रहे हैं इसके अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिली है। सेम चीज हमको कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में यही तेजी जो जिस तरह के सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में कॉपर और एल्यूमिनियम इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। जिंक की अगर रिसर्च सक्सेस होती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में 450 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा जिंक। जी बिल्कुल, लेवल्स जो बता रहे हैं सर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं, नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी अगर कॉपर की बात की जाए तो बाय ऑन डिप ऊपर ही रस्तों से बेचकर कॉपर चल सकते हैं। सर, निकल पर क्या व्यू रहेंगे? 1330 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, इसमें भी हमने देखा 2% तक का डाउनफॉल आया है सर। देखिए, निकल के अंदर थोड़ा सा अभी प्रेशर बना हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी थोड़ा सा और इसके अंदर गिरावट मिलेगी और 1280 1250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निकल ओवर एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्राइस इसके ऑलरेडी हाई है, ये समवेयर अराउंड इसी के रेंज में आता हुआ नजर आएगा। कोई भी ऊपर उछाला मिलता है तो मुझे लगता है कि 1360 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट नीचे में 1280 1250 तक देखने को मिल सकता है। सर, जिंक की बात कर लेते हैं, 290 के करीब करीब अभी भाव चल रहा है, 295 तक भी प्राइसेस गई थी। क्या जिंक में वापस से मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अपसाइड आने वाले समय पर दिखाई देगा, या अभी के लिए अगर इंट्राडे के लिहाज से बात करें तो ट्रेडर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जिंक की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसमें मुझे स्लगिशनेस दिख रही है। थोड़ा सा एक 300 का लेवल जाने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ी सी और ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। 288 का लेवल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 288 का लेवल अगर ब्रेक करता है
तो नीचे में टारगेट हमें 282 तक देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 292.50 का लगा के रखिएगा। जी बिल्कुल, जिंक में अगर देखें मौजूदा भाव भी उसी के आसपास है, तो वहाँ से बेचकर चल सकते हैं 288 के करीब। टारगेट जो है 282 का रखना है, स्टॉप लॉस 292 का लगाकर चल सकते हैं। सर लेड पर क्या व्यू रहेंगे? 176 पर आ गया है प्राइजेस। हमने देखा था पिछले करीब करीब 1-1.5 महीने से 180 से 185 यानी 5 रुपए के दायरे में ही ट्रेड कर रहा था। अब वहाँ से गिर गया 180 से भाव, ज़्यादा डाउनफॉल हुआ। अगर देखें 176 के करीब है लेड। सर अब क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं लेड में? क्या यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए लेड की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लेड एक काफी स्लगिश कमोडिटी है, जो पिछले टाइम से अगर देखूं तो 160 170 का एक रेंज था, वहां से उसने जो रैली ली थी तो 185 के ऊपर जाने में काफी नाकामयाब हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 174 170 तक का एक जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे आना चाहिए। तो उछाले पे अभी खरीदारी करके नहीं चलेंगे, मुझे लगता है कि 180 का लेवल अभी क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जब तक ये 180 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक इसके अंदर खरीदारी करके नहीं चलेंगे, लेकिन 174 से 170 तक के टारगेट अभी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, 174 से 170 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी ना पोजीशन बनाए, अगर 180 के ऊपर वापस जाता है तो वहां पर आप पोजीशन देख सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे? 265 के करीब ट्रेड कर रहा है इस वक्त। सर इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, थोड़ी सी प्राइजेस भी डाउन साइड आए हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिशनेस है। 258 का मेजर सपोर्ट है और 265 का रेजिस्टेंस है। अगर 265, क्योंकि अभी आप एल्यूमिनियम 265.90 बता रहे हैं, लेकिन जब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो 262 के आसपास चल रहा है। ओके। तो 265 का लेवल अगर क्रॉस करेगा तब जाके हम इसके अंदर और तेजी देख पाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस 258 का लगा के रखना है। किसी को अगर रिस्क लेना है तो 261 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है। 258 के स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 265 तक देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो ही पोजीशन बनाए, जो सर ने इंट्राडे कॉल दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। ये हमने कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं उस पर बातचीत की। सर ने फंडामेंटल्स बताए, जो रेंज बताए उस रेंज पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, जो भी ट्रेडर्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें। जी बिल्कुल, आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। आप लोग भी इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चल सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उसमें आप लोगों के सवालों के जवाब लिए जाएंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।